A boy whose eye level is 1.35 meter from the ground spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at the same height from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the boy at an instant is 60 degree. After 12 seconds, the angle of elevation reduces to 30 degree. तो हमारा ये देख रहा है, मान लिया सपोज करो कोई आइज है, कोई देख रहा है, तो आइज से कितनी है, ग्राउंड से डिस्टेंस, ग्राउंड से कौन सी हाइट पे आइज, 1.35 मीटर। अब यहाँ पर से क्या है, स्पॉट कर रहा है किसी बैलून को, ये बैलून है मान लिया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बैलून का, ये है हमारा 60 डिग्री दे रखा है इसने, और इसको मान ले ए पॉइंट पे है। अब क्या है कि ये बैलून आफ्टर 12 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेज, ये बैलून यहाँ पर विंड के हिसाब से चल रहा है और यहाँ पर क्या है, बी पॉइंट है यहाँ पर तक, और अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं आगे, तो ये हो गई हाइट यहाँ से राइट ट्रायंगल बनाने के लिए, और ये ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट को। तो ये हो गया हमारा, इफ द स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ द विंड कितनी है, स्पीड ऑफ विंड हमें दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, और 12 सेकेंड में मान लिया इस पॉइंट को ग्राउंड लाइन में, जहाँ पे पहले बैलून का पॉइंट मतलब कि लोकेशन थी ए, ग्राउंड में ये लोकेशन मान लेते हैं हम सी, और अब मान लेते हैं डी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, और ग्राउंड वाले पॉइंट को मान लेते हैं एफ। इसको आगे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, ग्राउंड लाइन, ये फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये वाली हाइट भी 1.35 हो जाएगी। अब हमें बी डी निकालना है, बैलून की जो है ग्राउंड से हाइट निकालनी है हमें, तो हाइट क्या हो जाएगी, इसको मान लेते हैं एफ, जी मान लेते हैं, डी जी। अब हम राइट ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल ए सी ई, तो ये हो जाएगा हमारा tan 60, ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा सी ई। अब हमें क्योंकि स्पीड दे रखी है तो सी डी डिस्टेंस का टाइम दे रखा है, सी से डी तक जाने का टाइम दे रखा है हमें 12 सेकेंड, तो हम सी डी डिस्टेंस निकालेंगे। सी डी डिस्टेंस तभी निकलेगी जब हम सी ई निकालेंगे और डी ई निकालेंगे। तो सी ई निकालने के लिए हम यहाँ से करते हैं tan 60 का तो √3, और ये हो जाएगा ए सी, सी इधर आ जाएगा, तो सी निकल गया हमारा ए सी। ए सी को ऐसा करो कि इस हाइट को हम मान लेते हैं एच, ये वाली ए सी और बी डी दोनों एच हो जाएगी, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हमने एच मान लिया, √3, तो सी इक्वल टू एच अपॉन √3 हो गया। अब निकाल लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल से इन ट्रायंगल डी डी बी ई, डी बी ई, डी बी ए से हमारा क्या आ जाएगा tan 30, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी अपॉन में डी ई, और बी डी हमने मान लिया एच और डी ई हमें निकालना है, ये 1/√3 हो जाएगा, एच अपॉन में डी ई, तो यहाँ पर से आ जाएगा डी ई इक्वल टू एच √3। अब हमें क्या निकालना है, सी डी, सी डी हमारा हो जाएगा
डी ई माइनस सी ई। अब डी ई हमारा h√3 है, सी ई हमारा h/√3। एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये हो जाएगा 3h, तो ये आ जाएगा 2h/√3। तो ये आ गया हमारा सी डी। तो डिस्टेंस हमारी सी डी आ चुकी है 2h/√3, और हमें क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। तो स्पीड मल्टी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है सी डी। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टी टाइम, और डिस्टेंस हमारा सी डी है। स्पीड हमें कितने दे रही है, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दे रखा 12 सेकेंड। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सी डी डिस्टेंस यानी 36 मीटर, और सी डी हमें यहाँ पर कितना दे रखा है, 2h/√3, मतलब हमने निकाल रखा। तो h इक्वल टू 36 मल्टी √3 अपॉन में 2, ये आ गया हमारा 18√3। हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड कितने होगी, बीजी, और बीजी में डीजी कितना है, डीजी प्लस एच, और डीजी हमारा 1.35 है, और एच हमारा 18√3 आ गया। ये 18√3 है, 1.35, 18 मल्टी √3 यानी 1.73। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1.35 प्लस, और ये हो जाएगा 31.14, जो ऐड करके आ जाएगा 32.49 मीटर। तो ये आंसर आ गया हमारा, बैलून इस हाइट पे होगा।